अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुमेरा फारूक और एक बड़ी कोई गुड न्यूज़ के साथ मैं आपके पास हाजिर हुई हूं और वो गुड न्यूज़ है मंथ ऑफ मे। तो मंथ ऑफ मे को अगर हम द लकीस्ट मंथ ऑफ 2024 कहें तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि अभी तक अप्रैल में आपने बड़ी सारी चीज़ें सफ़र की हैं। मरकरी रेट्रोग्रेड था, फुल मून इन स्कॉर्पियो था और बहुत सारी ऐसी प्लेसमेंट्स थी जिसके अंदर आपको जो है स्टकनेस फील हो रही थी या कोई सैडनेस फील हो रही थी। बट गुड न्यूज़ इज़ कि वीनस द प्लैनेट ऑफ लव एंड ब्यूटी इज़ मूविंग इन टू इट्स होम साइन विच इज़ टॉरस, जहाँ पे वो बहुत खुश होती है। और एरीज के अंदर जो है वो मार्स आ रहा है। सो मार्स इज वेरी हैप्पी इन एरीज, क्योंकि थोड़ा पाइसिस के अंदर मार्स को मज़ा नहीं आता। सो नाउ दिस इज अ मंथ टू लुक फॉरवर्ड टू अबंडेंस, लक, ब्यूटी एंड आप आगे की तरफ जाने की जो है सबको मौका मिलेगा। और इसके अलावा एक और चीज़, नए नए साइकिल भी शुरू हो रहे हैं बाय द वे मई के अंदर। सो देर इज़ वन साइकिल विच इज़ जुपिटर जो है वो जेमिनाई के अंदर मूव हो रहा होगा। तो जुपिटर ने अपने जो पूरा साल है कंप्लीट किया टॉरस के अंदर, नाउ इट्स मूविंग टू जेमिनाई। तो उसके अंदर बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी मिलेंगी। तो क्या है इस मंथ में, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये तमाम चीज़ें टॉरस पे ही इम्पैक्ट होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी आप जाए astro.com पे और जाके अपना बर्थ डिटेल्स, डेट, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ लिखें तो एक चार्ट जो है जनरेट होगा। उस चार्ट पे देखें टॉरस कहाँ है और वो किस घर के अंदर मौजूद है। वहाँ पे आपकी लाइफ में नए साइकिल, नए चेंजेस और बहुत सारी जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो स्टार्ट होंगी। तो इस मंथ का एक छोटा सा रिकैप मैं आपको दूंगी। सबसे पहले ये हो रहा है कि पहली चीज़ जो हो रही है वो 8 मई को हो रही है, जिसमें एक न्यू मून हो रहा है टॉरस के साइन में। तो न्यू मून्स आर न्यू बिगनिंग्स, न्यू साइकिल्स। और ये जहाँ हो रहा है वहाँ पे अभी जुपिटर और यूरेनस की कंजंक्शन हुई थी। विच इज़ अगेन ये उसको एक्टिवेट करेगा। और जो मैं गुड लक की बात करी थी, तो अब वो गुड लक जो है वो स्टार्ट होना शुरू होगी 8 मई से। न्यू मून के बाद होगा जी 13 तारीख को सन और यूरेनस का कंजंक्शन। अगेन इट्स सन इज जो हमारी लाइफ फोर्स है, हमारी जो ईगो है, हमारा जो मूविंग फॉरवर्ड का जो हमारा तरीका है उसको, और उसका कंजंक्शन हो रहा है यूरेनस के साथ। नाउ यूरेनस इज न्यूनेस। इट्स जस्ट लाइक कि आपका किसी ने रिफ्रेश का बटन दबा दिया है उस एरिया ऑफ लाइफ में और अब आप जो है आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे। उसके बाद वीनस कंजंक्शन बना रहा है यूरेनस के साथ 18 मई को, और 18 मई को ही सूरज और यानी सन और जुपिटर का भी कंजंक्शन हो रहा है। दिस इज बिग। 18th में इज द मोस्ट ऑस्पिशियस डे ऑफ द ईयर, जिसके अंदर बहुत सारे जो हैं चीज़ें वो मूव ऑन करेंगी। आपको आइडियाज़ आएंगे, आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और अब आपको क्लैरिटी बड़ी आएगी सिचुएशन की। तो कीप दीज डेट्स इन माइंड और देखें कि आपकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं, बिकॉज इट्स जस्ट लाइक कि आप वेदर का फ़ायदा उठा रहे हैं। और फिर 23 मई को हो रहा है जी वीनस और जुपिटर का कंजंक्शन। नाउ वीनस द प्लैनेट ऑफ ब्यूटी, लव एंड लग्जरी जो है वो एक्सपेंशन के प्लैनेट यानी जुपिटर के साथ जो है वो ज्वाइन कर रही है। ओह, दिस इज़ द ब्यूटिफुल डे। इस दिन आप लोगों के साथ आपके रिलेशनशिप्स इंप्रूव होंगे एंड दिस इज़ अ गुड डे टू मेक मनी, मेक टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज। और इसी दिन हो रहा है फुल मून सेजिटेरियस के साइन में, जो कि है इट्स साइन ऑफ एडवेंचर और हायर नॉलेज। तो यहाँ पे आपको जो है कुछ चीज़ें कंप्लीट हो रही होंगी और बड़ा कोई आहा मोमेंट्स आपकी लाइफ में आ रहे होंगे। इट्स लाइक अ मेजर अपग्रेड। उसके बाद 25 को और 26 अराउंड जुपिटर जो है वो साइन चेंज कर रहा है, जेमिनाई के अंदर जा रहा है। तो जेमिनाइज अभी तक चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल चल रही थी बहुत सारे जेमिनाइज के लिए। दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ लक एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर जेमिनाइज एंड फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि जेमिनाई जो है हमारे सबके चार्ट में कहीं ना कहीं मौजूद होता है। उसके बाद 31 मई को मरकरी और यूरेनस का कंजंक्शन है, वो भी टॉरस के साइन के अंदर है, जो आपका एक्सट्रीमली एक्टिवेटेड एरिया है। तो अब आप देखें कि आपकी लाइफ में वो कौन सा एरिया है जिसमें बहुत ज़्यादा हलचल या बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें चल रही हैं। अगर आप में से बहुत सारे लोगों को अप्रैल के अंदर कोई लॉसेस फील हुए हैं, या कोई जॉब ख़त्म हुई, या कोई कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ, या किसी रिलेशनशिप का ब्रेकअप हुआ है, तो मैं आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि अपनी लाइफ को दोबारा से आप किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ऑस्पिशियस किस्म का मंथ है। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, तो टॉरस इज अ साइन ऑफ रिसोर्स। हमें लगता है सिर्फ पैसे ही रिसोर्स होते हैं, ऐसा नहीं है। आपके कॉन्टैक्ट्स आपके रिसोर्स हैं, आपके फ्रेंड्स आपके रिसोर्स हैं, आपके स्किल्स आपके रिसोर्स हैं, प्लस जो आपके पास फ़ोन है वो भी आपका रिसोर्स है। उसको यूज़ करते हुए आप किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकते हैं।
मुझे नहीं पता मैं किस तरीके से इसको स्ट्रेस इनफ करूँ, बट यू हैव टू टेक एन एक्शन। जो आप कहते हैं ना कि कल कर लेंगे, देख लेंगे, तो ये वो ट्रेन है जो कि स्टेशन पे आ गई है और आपने इसके ऊपर बैठना है, और अगर आप नहीं बैठ रहे हैं तो ये आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। सो मे इज़ द टाइम टू टेक एक्शन, talk to that person, propose that business proposal, take that new job, speak to new people, make more clients, do social media activities। जितनी चीज़ें भी आप करना चाहें वो इस टाइम पर आप कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे तमाम साइंस का टॉरस एरिया क्या है। ये मैं सन साइन से डिस्कस करूंगी, मगर आप अपना असेंडेंट साइन जानते हैं तो आप असेंडेंट साइन से देखें कि आपका टॉरस का एरिया क्या है। तो एरीज आपका सेकंड हाउस इज द हाउस ऑफ रिसोर्सेज एंड मनी। तो एरीज आपके लिए न्यू सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट होने वाला है, नए पैसे आने वाले हैं। कोशिश करें, ये मैं न्यू मून की बात कर रही हूँ 8 मई की। सो 8 मई को आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी कि आप किस तरीके से पैसे बना सकते हैं। आपका सेल्फ का कॉन्सेप्ट इंप्रूव होगा और अब आप अपने आप को एक नई तरीके से देखेंगे। सो मेक मोस्ट ऑफ इट। टॉरस, ये जो न्यू मून है 8 मई का, ये आपकी लाइफ को रीसेट बटन के ऊपर डाल रहा है। तो आप तैयार हो जाएं कि आपने लाइफ में करना क्या है, क्योंकि टॉरस थोड़ा डिसीजन लेने में टाइम लेते हैं, बट दिस इज़ द टाइम टू मूव फॉरवर्ड, टेक दैट एक्शन। और आपकी लाइफ में जो है हर एरिया ऑफ योर लाइफ में कोई नई बिगनिंग स्टार्ट होगी। तो अगर आपको लगता है कोई नया हेल्थ रूटीन होना चाहिए, गो फॉर इट, बिकॉज दिस इज द टाइम फॉर इट। जेमिनाई, योर 12th हाउस, जेमिनाई आपका 12th हाउस जो है वो दैट इज़ योर मेंटल हेल्थ, जो हाँ, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। तो वहाँ पे बहुत सारे चेंजेस हुए हैं और अब ये टाइम होगा कि आप उन पे एक्शन करें, आप अपनी मेंटल हेल्थ इंप्रूव कर सकते हैं। प्लस जुपिटर इज ऑल्सो कमिंग इन योर साइन, सो गेट रेडी फॉर मोर अपॉर्चुनिटीज एंड मोर अबंडेंस। Cancers, your 11th house, new hopes, new wishes. Of course, आप जो है अपनी लाइफ में कोई नया ग्रुप, कोई नया सर्कल स्टार्ट कर रहे होंगे, वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और इसके अलावा आपको जो है नए लोगों से ना सिर्फ कनेक्ट करने का मौका मिलेगा मगर उनसे बेनिफिट्स भी हासिल होंगे। लियोस, ओ माय गॉड, आई नो अ लॉट ऑफ लियोस जो कि अभी अपने करियर की पीक के ऊपर हैं। सो दैट इज हैपनिंग फॉर लियोस असेंडेंट्स एंड लियो ऑफ कोर्स सन। आपकी लाइफ में आपके जो करियर है दैट्स ऑन द बूम। जो करना है करें, आप बॉस तो हैं ही, तो मजीद बॉस भी आप बन सकते हैं। इट्स लाइक मोर पावर कमिंग टू यू एंड आई नो समवन ही इज बिकम सो पावरफुल एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर हिम ऑल्सो। सो या लियोस, गुड लक। वर्गोस, क्या आप तैयार हैं न्यू लर्निंग के लिए, अपने न्यू मेंटोरशिप के लिए? प्लस अगर आप अप्लाई कर रहे थे वीज़ा के लिए तो ट्रैवलिंग के लिए तैयार हो जाएं, बैग बना लें, वीज़ा के लिए अप्लाई करें, यू कैन गो अब्रॉड। लिब्रा, योर 8th हाउस आपका जॉइंट रिसोर्सेज, जॉइंट फाइनेंसेस। इनफैक्ट लिब्रास को जो है बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही होंगी रिगार्डिंग देयर बिजनेस, कोई जॉइंट वेंचर के लिए या हमारे साथ कोलैबोरेट करें। और ये जो है वो आपकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी बड़ी सारी हो रही है इस टाइम पर। सो मेक मोस्ट ऑफ इट। साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन लेके आप अपने बारे में जो सीख रहे हैं, मूव अहेड विद इट एंड देखें कि आप लाइफ में कोई नई चीज़ कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। नया सोर्स ऑफ इनकम भी हो सकता है, कोई नई इन्वेस्टमेंट हो सकती है और कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ इन टर्म्स ऑफ कोई साइकोलॉजिस्ट आपको अच्छा मिल सकता है जिससे आपको अपने आप को सीखने का भी मौका मिल सकता है। बट इट्स अ मनी हाउस, सो मेक मोस्ट ऑफ इट। एंड नाउ स्कॉर्पियोज, तो स्कॉर्पियोज के लिए पता नहीं मेरे दिमाग में वाला म्यूजिक आ रहा है, just kidding. So this music is about the relationship. So there is a new relationship starting for a lot of Scorpios. जो अभी current relationship है उसके अंदर कोई अपग्रेड आ सकता है। प्लस अगर आपकी कोई पार्टनरशिप है तो वो इम्प्रूव हो रही होंगी, यहाँ पे कोई नई पार्टनरशिप स्टार्ट हो रही होंगी। प्लस आपकी जो है क्लाइंटेल जो है वो बढ़ रहा होगा। Sagittarius, your 6th house, न्यू रूटीन, न्यू हेल्थ रूटीन, आपके लाइफ के वर्क रूटीन चेंज हो सकते हैं। Sagittarius आपके इस मंथ में आपके हाउस में फुल मून नहीं है, तो एक साइकिल कंप्लीट भी हो रहा है आप लोगों के लिए। तो देखिए वो कौन सा साइकिल कंप्लीट हो रहा है और अब आप क्या चीज़ें नई स्टार्ट कर सकते हैं उस साइकिल को ख़त्म करके कुछ नया, यानी इन टर्म्स ऑफ योर रूटीन, योर हेल्थ एंड कोई चीज़ कंप्लीट हो रही होगी वहाँ पे। Capricorn, your 5th house, तो 5th house is romantic interest, कोई नया romantic interest आ सकता है। तो Capricorn थोड़ा सा सोबरनेस को साइड पे रख के आप इंजॉय कर सकते हैं। दिस इज समथिंग न्यू हैपनिंग इन योर चिल्ड्रंस लाइफ जिससे कैप्रिकॉर्न बहुत खुश होते हैं। प्लस कोई क्रिएटिव एडवेंचर स्टार्ट हो सकता है। सो कैप्रिकॉर्न टू मेक मोस्ट ऑफ इट एंड इट इज द हाउस ऑफ गुड लक ऑल्सो, यानी अपॉर्चुनिटीज, आपको कोई अपॉर्चुनिटीज भी आ सकती हैं और कैप्रिकॉर्न्स लव अपॉर्चुनिटीज, मोस्टली मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज, सो या मेक मोस्ट ऑफ इट। एक्वेरियस, योर 4th हाउस, घर के अंदर कोई नई चीज़ स्टार्ट हो सकती है। अगर आप नया घर खरीदना चाहते थे तो यहाँ पे आप जो है वो प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको गुड लक मिलेगी, रियल स्टेट से रिलेटेड गुड लक मिलेगी, घर में फैमिली मेम्बर भी ऐड हो सकता है। प्लस इट्स अ गुड टाइम टू हैव गुड टाइम एट होम ऑल्सो।
Pisces, this is your third house of communication and आपके जो गैजेट्स होते हैं, नया फ़ोन आ सकता है। फ़ोन आप बहुत ख़राब करते हैं वैसे, सो नया फ़ोन, नई गाड़ी, नया कोई कम्युनिकेशन का मोड स्टार्ट हो सकता है। प्लस आपकी सिबलिंग्स की लाइफ में कोई चीज़ नई स्टार्ट हो सकती है और आप इस टाइम पे कोई नया कॉन्ट्रैक्ट या आप कोई सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई नई चीज़ स्टार्ट कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ गुड टाइम टू हैव अ गुड टाइम। सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू मेक दिस वीडियो क्योंकि ये बड़ा हैप्पी टाइप वीडियो था। प्लस मेरे एक फ्रेंड ने मुझे मशवरा दिया कि प्लीज़ येलो पहन के ये वीडियो बनाए। सो येस, हियर आई एम। थैंक यू सो मच फ्रेंड एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट दिस मे एंड आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू मेक मोस्ट ऑफ इट। और आप बताएं कि आपकी लाइफ में क्या एक्साइटमेंट चल रही है और अगर कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो जस्ट नो इन योर हार्ट कि ये प्रॉब्लम्स इसलिए हैं क्योंकि आप उनको जाने नहीं दे रहे थे। सो जस्ट मूव फॉरवर्ड, हैव फेथ। Oh my god, this is going to be a great month for all of us and I wish you all best of luck.